महोदय, यहाँ पर मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण और सभा में उपस्थित माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, पत्रकार साथी, मैं इस मंच के माध्यम से आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, सर्वप्रथम मैं आज माननीय नेताजी समाजवादी पार्टी के संस्थापक, किसानों के मसीहा, उनके जन्मदिन के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको मुझसे पूर्व तमाम वक्ताओं ने बताया है। आने वाली 1 तारीख को, 1 दिसंबर को एक चुनाव हो रहा है। माताएं बहनें सुन तो रही हैं, शायद समझ ना पा रही होंगी। 1 तारीख को क्या होना है, काहे का चुनाव, कुछ जानकारी नहीं है ना। और यहाँ पे जितने श्रोता हैं, मुझे लगता है शायद ही कोई मतदाता हो। कोई मतदाता है, स्नातक में है? अच्छा, चलिए ठीक है। तो जो स्नातक मतदाता हैं उनके लिए विशेष तौर से ध्यान देने की बात है। लिस्ट जो आ गई है, लिस्ट में अपना नाम चेक कर ले। जिनका जिनका नाम हो वो बैलेट पेपर लेकर के उसको समझ ले कैसे वोट डालना है। इसमें कहीं अंगूठा नहीं लगाया जाता है, न कहीं मोहर मारी जाती है, न कोई ईवीएम है। इसमें केवल नाम के आगे 1 लिखा जाता है और प्रत्याशी का नाम है डॉक्टर मान सिंह यादव। वहां पर बैलेट पेपर में आपको केवल उनका नाम मिलेगा। नाम के आगे आपको 1 लिखना है। जो स्नातक हो वो विशेष तौर से ध्यान दे लें इस बात का, कहीं बाद में कंफ्यूजन ना हो। और अगर आप इस चुनाव को जीतते हैं तो समझ लीजिए कि आपको आने वाले 2022 के चुनाव में आपने बहुत बड़ा काम किया। इसका बहुत तगड़ा मैसेज जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में और इससे बहुत मदद मिलेगी। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना? चंदावती बनाना है ना? हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान दो इस बात पे। जो लड़कियां हैं स्नातक, देखिए चुनाव ऐसा है कि इसमें लोग थोड़ा सा उदासीन रहते हैं। वोट डालने के प्रति थोड़ा सा जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर। यही कारण है कि पिछले 25-30 साल से इस सीट पे भाजपा जीतती रही है चुनाव। पता है कि नहीं, सब लोग जान लीजिए। पिछले 25-30 साल से भाजपा इस चुनाव को जीतती है हर बार। इस बार आपके पास एक अच्छा मौका है, काफी मतदाता बनाए गए हैं। इस बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, जागरूक हो जाइए। अभी 1 हफ्ते का टाइम बचा है। 1 हफ्ते में सारे गांव में जो भी यहाँ मौजूद हो, अपने गांव की लिस्ट लेकर के चेक कर लीजिए कितने लोग हैं और सबसे मिल करके देखिए। अभी मैं जिस गांव जाता हूँ, एक बहुत शिकायत आती है कि फॉर्म तो भर के दिया गया था लेकिन नाम नहीं आया। तो चलिए कोई बात नहीं, नाम नहीं आया, लेकिन जिनका आया है वो तो अलर्ट हो जाए। जो नहीं आया तो जाने दीजिए। जितने आए हैं उतने ही मिल जाएंगे, तब भी हम चुनाव जीत जाएंगे। और यहाँ का आपका बूथ कहाँ है? सैनी में, एसएवी इंटर कॉलेज में। पूरे ब्लॉक का, टाउन एरिया अजवा के अलावा पूरे ब्लॉक के सारे गांव का एसएवी इंटर कॉलेज का केंद्र बनाया गया है। वहीं पे वोट पड़ना है। तो आप लोग कोशिश करिएगा। अगर साधन की दिक्कत हो तो आप हमसे बताइएगा, फोन करिएगा। नहीं, हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, उनसे संपर्क करिए। अगर आपके पास साधन नहीं है, कोई महिला है, वृद्ध है, उनको साधन में उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन वोट जरूर डालना है और किसी में 2 नहीं लिखना है। कुछ लोग आएंगे आपको बहकाएंगे कि आप चलिए ठीक है, अपने वाले में 1 डाल दीजिए, हमारे में 2 डाल दीजिए। तो ये ना करिएगा कि सोचे चलो ठीक है आए तो इनका 2 ही दे दो। ये गलती ना करिएगा, क्योंकि अगर आप 2 भी लिखेंगे तो भी आप विरोधी की मदद करेंगे। ये चुनाव थोड़ा दूसरी तरह का है। इसमें अगर आप 2 लिखते हैं तो भी विरोधी को आधा अंक मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत दिक्कत करेगा। ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात थोड़ा सा ये है, समय कम है, मैं जल्दी बताऊंगा। धान क्या रेट चल रहा है? 10 रुपए में है ना? अच्छे दिन आ गए कि नहीं आ गए? चलो ठीक है। 15 लाख आ गया। किसे किसे खाते में आया 15 लाख? अब आप लोग जान लीजिए किस तरह से आपको बेवकूफ बनाया गया है। चुनाव का टाइम किस तरह बेवकूफ बनाया गया है, कितने कितने वादे किए गए थे। और आलू क्या रेट चल रहा है? 40-50 में होगा। प्याज क्या भाव? ये सब अच्छे दिन की पहचान है।
अब की बार चुनाव आए तो कह देना हमको बुरे दिन चाहिए, अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमारे बुरे दिन ही अच्छे थे। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था। स्वामीनाथन आयोग बनाया गया था, जिसने एक रिपोर्ट जारी किया था कि अगर ये चीज कर दिया जाए, उसका आयोग की सिफारिश लागू कर दिया जाए तो किसान की आय दोगुनी हो सकती है। लेकिन उस रिपोर्ट को किनारे कर दिया गया, उस पर कोई काम नहीं किया गया। किसान अपनी आय का दोगुना छोड़िए, मूलधन नहीं निकाल पा रहे। सिंचाई का पैसा पड़ा है, बीज का पैसा उधार पड़ा देना है, वो नहीं निकल पा रहा। मंडी में आप अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। मंडी में बताते हैं 1800 में बिकता है, और अब बाहर जाओगे तो जो व्यापारी होगा 1000 में लेंगे, 900 में लेंगे, और पैसा देंगे 2 महीने बाद। कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो साथियों, बहुत सारी बातें हैं। यहाँ किसान वर्ग ज्यादा है, तो आप लोग समझने की जरूरत है कि अगर आप इस बार धोखा खाएंगे तो फिर आप बहुत पीछे चले जाएंगे। 10 साल के लिए आप गुलामी में जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अभी तो 10 रुपए में बिक रहा है, बाद में 5 रुपए कोई नहीं पूछेगा, और मार मार के काम कराया जाएगा, मजदूरी भी नहीं दी जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेरी शुभकामना है। पुनः आपको बधाई है, नवानीता जी के जन्मदिन की पुनः बधाई है आपको। और यहाँ पे जो कार्यक्रम के आयोजक है उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जय समाजवाद, जय श्री।